वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 30 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 29 नवंबर को साथियों। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया गया है? 29 नवंबर को। अब देखो, नवंबर महीने में अब तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया लोक सेवा प्रसारण दिवस साथियों। कब मनाया गया? 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। वर्ल्ड फिलोसफी डे कब मनाया गया? 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस साथियों। राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को मनाया गया। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? योजना का नाम क्या है? हॉट कुक्ड मील योजना। इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में साथियों इसकी शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम क्या है? हॉट कुक्ड मील योजना साथियों। देखो, इसका मतलब क्या है? तो अयोध्या से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की गई है। कहां शुरू किया गया साथियों? अयोध्या में शुरू किया गया है और इसी के साथ धीरे धीरे यह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा हॉट कुक्ड मील योजना। इसकी शुरुआत हुई कहां है? अयोध्या में। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साथियों। अब उत्तर प्रदेश के संबंध में यह प्रश्न है, तो देखो, उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80। देखो, यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का वर्णन जो है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 80 में किया गया है, आर्टिकल 80 में किया गया है। और लोकसभा का जो किया गया है वो 81 में किया गया है। पार्लियामेंट का गठन जो किया गया है इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान साथियों देखो, कुछ परियोजनाएं हैं जैसे कि रामगंगा परियोजना, यह है रामगंगा नदी पर। एक और परियोजना है रिहंद परियोजना जो आपका है रिहंद नदी पर है साथियों। इसी में एक और प्रश्न आता है, सौर रिहंद परियोजना। कौन सा परियोजना? सौर रिहंद है सतलज नदी पर और कहां पर है? हरियाणा में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती रिवर पर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां है? तो कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। कहां पर है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां है? तो कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान साथियों। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां है? लखनऊ में है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र साथियों देखो, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक योजना चल रहा है, उसका नाम है पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना कहां चल रहा है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है प्रयागराज साथियों। प्रयागराज शहर में क्या किया गया है? तो पुलिसों ने एक योजना शुरू किया है, उस योजना का नाम है सवेरा योजना। अब ये सवेरा योजना क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की गई है प्रयागराज शहर के पुलिस के द्वारा साथियों, प्रयागराज में। साथियों, प्रयागराज शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक योजना की शुरुआत की है? AMA
अमा बैंक योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने साथियों इस योजना की शुरुआत की है ग्राम पंचायत बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। अब ओडिशा ने किया है साथियों। ओडिशा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है ओडिशा के मुख्यमंत्री। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला, गंजम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है। भारत का पहला जिला, एकमात्र नहीं, भारत का पहला जिला कौन सा है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है? तो गंजम जिला। और यह जिला किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा में मनाया जाता है बाली यात्रा। कौन सी महोत्सव? तो बाली यात्रा महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है साथियों भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये राउरकेला में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। चिल्का अभ्यारण्य और चिल्का झील ये ओडिशा में है। चिल्का झील साथियों यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये बनता है कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का झील है साथियों भारत का पहला रामसर साइट। सिंबली पाल अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में है भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान साथियों बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन सा? तो बैसीपल्ली, बद्रमा और नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। करलापट कौन सा? तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ओडिशा में है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों। सप्तकोशिया, करलापट, नंदकानन, वैसीपल्ली और बद्रमा ये कहां पर है? ओडिशा के साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। माइक्रोवेव उपग्रह को भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से मिलकर लॉन्च करेगा? साथियों मैंने क्या बोला कि माइक्रोवेव उपग्रह को भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से मिलकर लॉन्च करेगा? तो भारत और अमेरिका साथियों भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो और नासा साथियों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो देखो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करेगा। नासा इसरो NASA नासा ISRO इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, इसी को बोला गया है निसार उपग्रह साथियों। कौन लॉन्च करेगा? तो भारत और अमेरिका दोनों संयुक्त रूप से फिर से लॉन्च करेगा। अब भारत की स्पेस एजेंसी का नाम मैंने क्या बोला? इसरो। तो देखो इसरो का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है साथियों। और इसरो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो के चेयरमैन कौन है? श्रीधर सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है साथियों। कौन है? श्रीधर सोमनाथ साथियों इसरो के चेयरमैन है। अब नासा नासा साथियों, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में साथियों। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को साथियों। 1958 में ही DRDO की स्थापना हुई थी। वर्ष बता रहा हूं मैं, DRDO। नासा की भी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। बस साथियों महीना और डेट चलता है 1 जनवरी को। कब? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई और 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के चेयरमैन है विल नेल्सन साथियों। कौन है? विल नेल्सन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे किस शहर में बनेगी साथियों भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो बनेगी ये बनेगी बेंगलुरु में। कहां बनेगी? बेंगलुरु में। और जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर साथियों। लगभग कितनी होगी? 287 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होगी साथियों वर्तमान में साथियों कौन से शहर में सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे है साथियों?
तो वर्तमान में सर्कुलर रेलवे में चेन्नई प्रथम स्थान पर है, जिसकी लंबाई है 235.5 किलोमीटर। और जब साथियों ये बेंगलुरु में बन जाएगा अब नया वाला, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 287, तब चेन्नई हो जाएगा दूसरे स्थान पर। वर्तमान में चेन्नई प्रथम स्थान पर है जब तक ये बन नहीं जाता। साथियों ये कर्नाटक के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, और बेंगलोर के बारे में मैंने तुरंत बोला कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा कितना है? 12 और लोकसभा कितना है? 28 साथियों बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। साथियों नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? साथियों ये भी कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। साथियों एक बार आप ओडिशा के राज्यपाल को अपडेट कर लेना, क्योंकि वहां के राज्यपाल बदल गए हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओडिशा के राज्यपाल कौन है। साथियों सोमेश्वर अभयारण्य जो आपका है ये कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान का नाम है बनरघट्टा जैविक उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा रिवर पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर साथियों है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर और सिलिकॉन वैली आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पर है? तो बेंगलुरु में साथियों है। कहां पर है? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहां है? बेंगलुरु में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मैसूर में साथियों। मैसूर में है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र साथियों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां है? चिकमंगलुरु में है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? तो बेंगलुरु में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम साथियों अगला प्रश्न हमारा है 54 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? साथियों मैंने क्या बोला? 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। तो पणजी में हुआ है, उसमें किस मूवी ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो उस मूवी का नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। क्या नाम है? एंडलेस बॉर्डर्स उस मूवी का नाम है साथियों, जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है साथियों। 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं पुरुष में वो कौन बने हैं साथियों? तो वो बने हैं पेरिया रहीमी सैम। किस मूवी में के लिए साथियों? तो एंडलेस बॉर्डर्स के लिए साथियों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है साथियों? उसका नाम है मेलानी थिएरी। महिला में साथियों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो मेलानी थिएरी बनी है। किस मूवी के लिए? तो पार्टी ऑफ फूल्स के लिए साथियों। किस मूवी के लिए? पार्टी ऑफ फूल्स के लिए साथियों। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड जीता है वो किसने जीता साथियों? तो स्टीफन कोमोडोरेव ने। किसने जीता है? स्टीफन कोमोडोरेव ने। किस मूवी के लिए? तो ब्लॉगाज लेसन्स के लिए साथियों। किसके लिए? बॉगॉल्स लेसन्स के लिए साथियों विशेष जूरी पुरस्कार किसने जीता है? तो कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी ने जीता है। विशेष जूरी पुरस्कार किसने जीता है? तो कंतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी बनी है? जो पंचायत सीजन 2 साथियों। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी बनी है? जो पंचायत सीजन 2। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? तो माइकल डगलस को दिया गया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन हुआ साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं साथियों। अब देखो ये गोवा में संपन्न हुआ है, तो गोवा से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के गवर्नर कौन है? टी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को साथियों गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नंदा झील गोवा में है, जिसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में साथियों हुआ है। 36वां कहाँ हुआ साथियों? 36वां हुआ था गुजरात में। क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा के मेरीमारा बीच पर साथियों क्लीन एथॉन का आयोजन हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया साथियों, हेरिटेज फेस्टिवल। साथियों अगला और आखिरी प्रश्न हमारा है, किस देश का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? साथियों किस देश का अनाक क्राकाटोआ वोल्केनो फटा है? तो इंडोनेशिया में साथियों एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, उसका नाम है अनाक क्राकाटोआ, जो फटा है साथियों। अब इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो है साथियों। कौन है? जोको विडोडो साथियों। इंडोनेशिया साथियों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अब साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, वो 3 प्रश्न हमारा है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। भारत का प्रथम तितली उद्यान का नाम क्या है? तो बनरघट्टा जैविक उद्यान है, जो बेंगलुरु में है साथियों। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास साथियों आज का हमारा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। कि माउंट एवरेस्ट किस देश में? साथियों माउंट एवरेस्ट किस देश में है और इसकी लंबाई क्या है, मतलब साथियों इसकी ऊंचाई क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों प्लास्टिक कचरे में तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है। साथियों इलेक्ट्रॉनिक कचरे, ई कचरे में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और तीसरा प्रश्न हमारा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कौन सा है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।